उठाएंगे। तो सबसे पहले जो है, देखिए, मैं आपसे इतनी ही दरख्वास्त करूंगा कि इसको आप जरूर उठाएं। ये हमारे समक्ष जो है, ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है पिछले चुनाव का। भूपेश बघेल जी को इसकी याद नहीं आएगी। समय सीमा की वजह से कुछ उदाहरण मैं दूंगा, है तमाम, लेकिन मैं कुछ उदाहरण दूंगा क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला उदाहरण ये है, इन्होंने कहा बिंदु नंबर 11 ऑफ कांग्रेस मैनिफेस्टो ऑफ द लास्ट इलेक्शन 2018, गंगा जल की कसम। गंगा जल को भी नहीं बख्शा आपने। आपने कहा शासकीय कर्मचारियों को सम्मान, अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी और एवं ऐसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। सवाल नंबर 1, कितने रेगुलराइज हुए हैं? जो व्यक्ति सालों साल कार्य कर रहा है और आपके वादे पे उसकी उम्मीदें टिकी थी, तो क्या वो ये नहीं बोलेगा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भूपेश ने ठगा नहीं? इनको भी नहीं छोड़ा आपने। रेगुलराइज हुए हैं, चुनौती देता हूं आपको, शाम तक बता दीजिए, आंकड़ा दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दूसरा वादा इन्होंने किया, महिला स्व सहायता समूह का सशक्तिकरण एवं कर्ज माफी। कौन सी कर्ज माफी हुई बताइए? तीसरा, ये थोड़ा अहम और ज्यादा हो जाता है और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है। इतिहास दर्ज होता है जब अब संविधान संशोधन से महिला आरक्षण की बात, जो कि सपना कभी कांग्रेस दिखाती थी, पूरा किया आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरी तरफ एक वादा पढ़ देता हूं मैं आपको, बिंदु नंबर 14 में इन्होंने कहा शराबबंदी, कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जो इस प्रदेश की महिलाएं थी वो ठगा महसूस कर रही हैं भूपेश जी। उनको ये लगा कि आप पूर्ण शराबबंदी करेंगे और जो रुपया शराब में जाता है वो घर आएगा, उसका सदुपयोग होगा। लेकिन जिसने वादा किया था शराबबंदी का, महिलाओं के साथ खड़े होने का, वो जाके बैठ गया शराब कारोबारियों की गोद में। आप फर्क देखिए, कहां शराब बंदी की बात कर रहे थे, महिलाओं के साथ खड़े होंगे, उनका दर्द समझेंगे, और घोटाले हो रहे हैं क्योंकि शराब कारोबारी बता रहे हैं बघेल जी पेन उठाइए, यहां हस्ताक्षर करिए। चिंताजनक है, और ये वादा है आपका मैनिफेस्टो का। अगर दमखम रखते हैं भूपेश जी, बाहर निकलिए, इस बात का उत्तर दे दीजिए, अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि भूपेश बघेल जी इन सवालों के उत्तर नहीं देंगे। इसके साथ ही दो और प्रमुख मुद्दे हैं जो मैं आपके समक्ष रख देता हूं, और यह दिखाता है कि इनकी नीयत में कैसे खोट है। बिंदु नंबर 19 है फूड पार्क। पढ़ देता हूं, प्रदेश में 200 फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि 53 वर्ष के अपरिपक्व पार्ट टाइम नेता राहुल गांधी दूसरे प्रदेशों में चुनाव अभियान में कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान के जो कृषि उपज है उसको तुरंत खरीद लिया जाता है क्योंकि फूड पार्क हर जगह बन गए। तो मैं यहां आ रहा था तो मैंने कहा आंकड़े दुरुस्त कर ले भूपेश जी,
सुन भी रहे हैं, प्रेस वार्ता बताया जा रहा है, तो वो उत्तर देंगे। 200 कहे थे, 180, 150 कुछ तो बनाए होंगे। तो बताया ये जा रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि 0 बने हैं, किसी ने बताया 2 बने हैं। तो मैंने उससे कहा कि पक्का कर लो, कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, ज्यादा बता दो। कह रहे सर 2 से ज्यादा नहीं है, अब क्या करें। 200 और 2 मतलब ठगी करेंगे तो इस लेवल की करेंगे जो कांग्रेस का चरित्र है। कीर्तिमान स्थापित किया है भ्रष्टाचार में, ठगी में, झूठ बोलने में। तो ये उदाहरण जो मैंने आपके समक्ष रखे, इनकी वजह स्पष्ट ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एक प्रेस वार्ता करते हैं तो वो तथ्यों के आधार पे आपके समक्ष कुछ बिंदु रखते हैं और हम विपक्ष में हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के दिल में आज कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और मुद्दे हम उठाते रहेंगे। उसका आधार होगा, साक्ष्य होंगे। और जैसे विपक्ष की भूमिका बड़ी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रहा है, ये उम्मीद हम भूपेश बघेल जी से भी रखते हैं। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि अगर विपक्ष प्रमाण देके कुछ मुद्दे उठाए जो जनता की आवाज है, तो प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी समझे और उन प्रश्नों के उत्तर दे। इस मंच से चुनौती भूपेश बघेल जी को, अगर अगले 24 घंटे में आप में हिम्मत है तो आप प्रेस वार्ता करके जो बिंदु मैंने उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या तो उसका खंडन करिए या स्पष्टीकरण करिए। और अगर आप खंडन करते हैं तो मैं आपको यह हक देता हूं, आप कहिएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। और अगर आप हमारे समक्ष नहीं आते प्रेस वार्ता करने तो यह मान लिया जाएगा लूट खसोट की, भ्रष्टाचार की गारंटी कोई दे रहा है तो वो भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार दे रही है, और इनका जाना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा एक अनुरोध ये